हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और चले जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से। और इतना कोई हैक्टिक डे गुजरा है ना मेरा। लिटरली अभी भी मैं पैराडोल की 2 गोलियाँ खाकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी एक अदद औलाद है उसने मुझे चाबी खींच के मार दी। क्यों मारी मुझे नहीं मालूम। तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा चलें हिम्मत करके वॉइस ओवर करते हैं। तो जी आज जो है वो मैं एक बिल्कुल एक देसी हाउसवाइफ और एक टिपिकल माँ का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही हूँ। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं किचन में ना जाऊँ, किचन में नज़र ना आऊँ, क्योंकि मेरा आधा दिन ही किचन में गुजरता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने शावर ले लिया था, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे थे, सैटरडे था। मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, रूहान सो रहा है, मैं ईज़िली जो है वो फ़्रेश होकर आ जाती हूँ। पीछे टेंशन नहीं कि कोई जो है वो कारस्तानी अंजाम दे रहा है। तो सुबह 10 बजे ही मैं फ़्री हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चले मैं आपको नाश्ता बना के दे देती हूँ। और किचन बहुत साफ़ सुथरा था, तो मैं बड़ी खुश हुई। बड़ी खुशी होती है, अपने ऊपर फ़ख्र फील होता है कि भाई चलो रात में किचन प्रॉपर साफ़ करके सोई। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चले मैं आपको आज पराठा बना कर खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ। मज़े की बात यह है कि आज मैंने अपने आप को चैलेंज किया था, क्योंकि रूहान के साथ घर से बाहर निकलना सैटरडेज़ को, स्पेशली जब हम बाहर कहीं जा रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यूजुअली थोड़ा सा लेट उठते हैं वीकेंड्स पे। तो आज मैं जल्दी उठी हूँ, नाश्ता बनाया, प्रॉपर घर की सफाई की। और आज एक स्पेशल चीज़ ये है कि आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, वो भी तकरीबन 9 साल बाद। हम पाकिस्तान में साथ ही होते थे, साथ पढ़ा, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई कि पाकिस्तान में कभी मिले। तो बस इत्तेफाक है, और कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, गोल मटोल। तो वो भी यहीं पर है यूरोप में जहाँ मैं रहती हूँ। थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसको हम पिक करेंगे। एंड देन थोड़ा बहुत डे आउट है, लाइक किटी पार्टी कह लें या गर्ल्स डे आउट। तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उससे मिलूँगी इतने साल बाद। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की ट्रे सजा दी है। कीमा बनाया हुआ था, मैंने कहा कीमे के साथ पराठा बहुत मज़े का लगता है। ये तो वॉश नहीं है। वॉश ही है। हाँ, ये कुछ दिन पहले वॉश करके तो बिछाई है मैंने। और जनाब यहाँ पर हमें थोड़ा सा हुआ फ़ील कि जैसे हमारे घर में बेड बग्स हैं, क्योंकि रूहान को 2-4 दिन से कोई चीज़ काट रही थी, और मॉस्किटोज़ यहाँ पर है नहीं। तो फिर हमें थोड़ा डाउट हुआ, तो हमने मैट्रेस वगैरह को जो है वो धूप में रखा, क्योंकि घर जो है वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तो माइट भी पॉसिबल के घर के अंदर हों। तो हमने सोचा कि जो मैट्रेस है जिस पे हमें डाउट था, तो वो हम बाहर धूप में रख देते हैं, जहाँ धूप आती है। यहाँ पे धूप आती है, हाँ यहाँ धूप आएगी। तो मैंने भी सोचा कि अब जल्दी जल्दी अपने भी पेट में कुछ डाला जाए। ये जो शॉपर दिख रहा है, ये है धनिया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर हो सके तो धनिया ले आएगा। उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड से बोला, वो इतना सारा धनिया लेके आ गए। मैंने कहा यार तो धनिया को मैं कैसे संभालूंगी कि ये तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अंडो शंडो में ही डाल के खाओ उसको। तो बस यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ। बंस पड़े हुए थे, मैंने कहा इस बंस को यूटिलाइज़ करते हैं। हामबर्गर्स के जो बन होते हैं, ये चाय बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो चाय बनाई मैंने, फटाफट से बन को टोस्ट किया, अंडा तला, और ये जो है वो बंस पे क्रीम चीज़ लगाई और अंडा डाला, और फटाफट से खा के मैं चली दूसरे काम को। और ये फ्राई स्पून मैंने लास्ट व्लॉग में शॉपिंग की थी, वहीं से लिया था। और जब से आया है मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, मुझे अंडा तलने में बहुत आसानी होती है। इट वॉज़ मच नीडेड। तो बस अब मैं नाश्ता कर करा के किचन को आई। किचन के आधे बर्तन तो मैंने धो दिए थे। मैंने कहा चलें इसका कुछ हाल थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। साथ साथ ही मैं चाय पी रही थी। मैंने कहा चाय को भी मैं क्या सुकून से पीऊँ, खरी जब उल्टा पड़ा हुआ है पूरा। बस फटाफट मैंने किचन को साफ़ किया। उसके बाद ये प्लास्टिक बैग्स, डस्टबिन के प्लास्टिक बैग्स मैं लेके आई थी। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले मेरे हस्बैंड छोटे ले आए थे, फिर मैं 50 लीटर्स वाले लेके आई, क्योंकि डस्टबिन को प्रॉपर आ जाते हैं। उतारते हुए भी कचरा जो है वो गिरता नहीं है, फटता नहीं है, अच्छे से बैग पैक हो जाता है। और ये किचन मेरा हो गया है
है साफ़ सुथरा। टडा! किचन को साफ़ देख के ना मुझे सांस आती है, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, किचन मेरा साफ़ है। तो मैंने कहा चलो किचन तो साफ़ हो गया, अब घर के जो बाकी हिस्से हैं उनको भी मैं साफ़ करूँ। मेरे बच्चे ने पूरा घर उल्टाया हुआ है, मैंने बड़ी शौक़ से उसको प्ले डो ला के दी थी, जिसका कुछ हाल ऐसा है कि मैं पूरा दिन प्ले डो ही संभालती रही। तो मैंने कहा मैंने मज़ीद नहीं देनी, पूरा कचरा कर देता है। और ये बस हम चले झाड़ू पोछे को। मैंने कहा था अपनी दोस्त से, मैंने कहा राबिया तुम देखना कि मैं क्या कुछ करके तुमसे आगे मिली हूँ, और इतना आके मैं थक गई थी क्योंकि पूरा दिन मैं काम करी थी। मुझे पता नहीं किस कीड़े ने काटा, मैंने मशीन भी लगा ली। मैंने कहा मारिया क्या कर रही हो बेटा। मैंने कहा चलो बहन पोछा भी मार ही लेते हैं साथ साथ। और ये रही मेरी प्यारी सी सहेली। मतलब यार शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी है, प्यारी है, लेकिन बच्चे के बाद ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। मतलब बंदा सफाई भी करे तो सफाई नहीं कर सकता, वो आके पाँव मारता है, गंदे कर देता है। मैंने कहा यार तुम तो बेटा साइड में हो जाओ। और बस ये कमरा साफ़ हो गया था, हालत को सुधार लिया था मैंने, और मैं यहाँ आके तो कुछ ज़्यादा ही खपती हो गई हूँ। मैं पाँव लगा लगा के चेक करती हूँ कि डस्ट तो नहीं फील हो रही। मैंने कहा चलो बाथरूम भी धो डालते हैं, प्रॉपर क्लीन करें। वॉशरूम और किचन ऐसी चीज़ है कि रोज़ अगर साफ़ ना करूँ ना मैं, मुझे तसल्ली नहीं होती। फिर मैं फटाफट भागी, अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, रूहान के कपड़े निकाले, डिसाइड किए क्या पहनने थे, अपने कपड़े प्रेस किए फटाफट से। मुझसे घर के सारे काम करवा लें, बाथरूम रगड़वा लें, गंदे से गंदा बाथरूम मैं साफ़ कर लूँगी। लेकिन बस एक वाहिद काम है जो मुझे करना कोई ख़ास पसंद नहीं है, ये इस कपड़ों को इस्त्री करना। और यहाँ पर मैंने रूहान को भी नहला दी। मैंने कहा बच्चे मैं तुम्हारे क्लिप बनाऊँगी, तुम्हें बड़ी शराफत से अच्छे बच्चे बन के जाना है। तो वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। एनीवेज मैंने कहा नमाज़ हमें सोचा जल्दी जल्दी मैं ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर लूँ। बस तैयार श्यार होकर हम गाड़ी में बैठ गए। थक हार की मेरी तो यहीं पे हालत बैंड हो गई थी। हमने जो है वो गूगल मैप खोल लिया है क्योंकि हमें यहाँ के रास्ते भी ख़ास पता नहीं है, क्योंकि हम न्यू हैं। और ये कुछ खूबसूरत मनाज़िर Finally, I met my friend after 9 years. हम चाकावर्स पे 2 साल पढ़े हैं। उसके बाद हमें तौफीक नहीं हुई कि हम मिले और हम यूरोप के अंदर मिले। हेलो मीट माय फ्रेंड। तो बस हमने मेरी फ्रेंड को पिक किया। अब हम मॉल जाएंगे, वहाँ थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, एंजॉय करेंगे, पिक्चर्स खींचेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, यू नो गर्ल्स डे आउट। तो बस यहाँ पर आ गए हम आखिरी टाइम पे। यार ये बहुत प्यारा व्यू लगता है मुझे, ये जो हिल वाला है ना ये। सच में पाकिस्तान वाली वाइब्स आ रही है। तो बस मैंने और राबी ने बहुत मज़े किए। थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने रूहान की थोड़ी बहुत बेबी सिटिंग की। खैर उसको भी हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की प्लेसेस बहुत सारी हैं। लुक एट दैट, स्पाइडरमैन लुक सो अडोरेबल, आई मीन। तो बस यहाँ पर जिशान रूहान को थोड़ा बहुत टाइम दे रहे थे। हम अपनी पिक्चर्स खींच वेच के वापस आ गए थे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। लग नहीं रहा था कि 9 साल बाद मैं इससे मिल रही हूँ। आई हैव सजेस्टेड अ शैम्पू, ठीक है, यूज़ करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो हमने थोड़ा बहुत मेकअप एक्सप्लोर किया, शॉपिंग की, ग्रॉसरी की, साथ में कॉफ़ी पी और फिर डिनर किया। प्लीज़ हाँ नहीं खोले आप प्लीज़, मैं तो बस अंदर डालनी है मैंने। तो मैं थोड़ा सा कॉफी पसंद करना मुझे शक्ल तो लो मेरी। So we are off for dinner on Rabia's recommendations. Zubair Churrasquera. ये तुम पिक्चर लेके लगा देते हैं, वीडियो बना देते हैं। वैसे मैं आज का जो ब्लॉग है ना उसमें जो आज हमने एक्टिविटी की ना थोड़े बहुत क्लिप्स या उसके अंदर हैं। हाफ चिकन ये शुगर लग रहा है है ना? अरे नाम तो चेक करें। कैसा लगा मेरे साथ आपको? बहुत मैं
मैरिड आफ्टर 9 years। मेरे व्लॉग में जाएगी ये क्लिप। यार फिर मैंने ये देखा है कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक दिन रिलैक्स मिले हाँ बिल्कुल। और आप So it was the end of the day and I was so tired but alhamdulillah for the beautiful day। बहुत मज़ा आया उससे मिलके। बस हम घर चले गए थे। घर जाते जाते हुए हमें 1 बज गया था। घर जाके रोहान को चेंज करा के बस मैं सो गई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यस बीइंग अ मॉम एंड अ हाउसवाइफ इज़ अ फुल टाइम ड्यूटी। आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है स्पेशली व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो आउट। मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।